राज्यों में बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है, तो वही विपक्ष को ये नतीजे गले से नीचे नहीं उतर रहे और ईवीएम को लेकर विपक्षी खेमे से एक बार फिर विरोधी सुर बुलंद होने शुरू हो गए हैं। हाल ही में यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। तो वहीं इन सबके बीच अब छत्तीसगढ़ से भी ईवीएम में छेड़छाड़ से जुड़ा एक बेहद अटपटा मामला सामने आया है, जिसके बाद ईवीएम को लेकर विपक्ष का विरोध तूल पकड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। छत्तीसगढ़ की कुरुद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के पैरों तले की जमीन उस वक्त खिसक गई जब उन्हें उनके परिवार के 6 लोगों की तरफ से डाले गए वोट में एक वोट भी नहीं मिला। उनका एक ही सवाल है कि जब परिवार में 6 लोगों ने वोट किया तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में उनमें से एक भी उनके खाते में नहीं गया, तो फिर वोट गए कहां? मतगणना पर असहमति जताते हुए उनके सहयोगी नेता ने फिलहाल चुनाव आयोग से शिकायत करने का मन बनाया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए धमतरी जिले के कुरुद और धमतरी विधानसभा क्षेत्रों के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है। इस बारे में कुरुद प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि उनके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया था। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके परिवार का एक भी वोट उन्हें नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। बड़ी बात तो यह है कि उनकी तरह इसी पार्टी के धमतरी के प्रत्याशी घनाराम साहू भी इस मतगणना से संतुष्ट नहीं है। इन दोनों नेताओं ने आशंका जताई कि ईवीएम में सेटिंग की गई है और इसी सेटिंग की वजह से अन्य पार्टियों के वोट भी भाजपा में बढ़ गए। जब उनसे पूछा गया कि अब वो क्या करेंगे तो धमतरी के बसपा उम्मीदवार घनाराम साहू ने कहा कि इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करेंगे। शिकायत पत्र तैयार कर लिया गया है जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपकर मामले की जांच की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि यहां चुनाव दोबारा करवाया जाए। गौरतलब है कि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद बड़े नेताओं ने हार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन दूसरे नेता ईवीएम पर शक जता रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा हो। जो पार्टी चुनाव हारती है उसे ईवीएम पर शक हो ही जाता है। बैलेट पेपर पर वापस जाने की मांग उठ जाती है। साल 2009 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मांग की कि चुनाव पुरानी पद्धति से कराए जाए, माने कि बैलेट पेपर से। 2009 वो साल था जब भाजपा लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी। अगले साल भाजपा ने एक पूरी किताब ही लॉन्च कर दी। इस किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हिंदी में नाम हुआ लोकतंत्र खतरे में, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। और इस किताब को लिखा था भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने और लॉन्च किया था तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। 2014 में प्रचंड जीत के बाद भाजपा केंद्र की सत्ता में आ गई और इसके बाद पार्टी ने ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाया। अब दूसरी पार्टियां ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा कि जरूर ईवीएम में कुछ हुआ है, वरना ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। फिर इसी तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी वही अपनाना चाहिए। ईवीएम में हेरफेर को लेकर आज तक कोई प्रमाण फिलहाल हमारे सामने नहीं आए, ना ही सरकार के सामने और ना ही चुनाव आयोग के पास। आपको बता दें कि साल 2017 के जून में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को खुला न्योता दिया था। कहा कि चाहे तो हमारे पास आकर बताए कि ईवीएम में छेड़छाड़ कैसे होती है। उसी साल अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि हमने हैकिंग के डेमो के लिए न्योता दिया था, लेकिन कोई दल आया ही नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की कुरुद विधानसभा सीट से सामने आए इस ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है और ये मामला क्या सियासी रुख अख्तियार करता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यूट्यूब पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।